मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। लहरिया स्थित ऑडिटोरियम में वर्कशॉप कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नवंबर से 30 नवंबर तक अनुमंडल तथा प्रखंड स्तर पर ई ऑफिस के सफल संचालन हेतु दिया गया प्रशिक्षण। वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया पंचायतों का भ्रमण व निरीक्षण। दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत चौथे दिन मध्य विद्यालय मौलागंज में किया गया खेलकूद एवं रैली का आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में जल्द लगेगा डिजिटल एक्सरे मशीन। बिरोल थाना के बुआरी गांव में पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद आज 13 लोग हुए डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। परीक्षा देने आई लड़की का हुआ अपहरण, लहरियासराय थाना में मामला हुआ दर्ज। एसएसपी ने विधि व्यवस्था को लेकर 11 पुलिसकर्मियों को किया स्थानांतरित। डीएमसीएच के जीएनएम स्कूल के प्राचार्य आरोप मुक्त। डीएमसीएच के नर्सिंग छात्रावास के भवन जर्जर, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। बुधवार को कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा सहित इस डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग वर्कशॉप में आए हुए कई पदाधिकारियों के साथ साथ इससे संबंधित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सरकार की प्रायोजित योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर विशेष चर्चा करते हुए इस प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी दी गई। तो में भी भारत सरकार का निर्देश था कि प्रत्येक जिला में जो है सभी सीएससी सेंटर को बुलाकर एक कार्यक्रम करना है। लगता है दरभंगा जिला उससे वंचित रह गया, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए सीएससी सेंटर के स्टेट के और जिले के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और सबके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया, उस सही रूप में धरातल पर लागू करने का एक बड़ा काम सीएससी सेंटर के प्रतिनिधि हमारे कर रहे हैं। आज पूरे देश में विधि व्यवस्था एवं पुलिस गश्ती एवं अपराध पर नियंत्रण कांडों के त्वरित अनुसंधान को लेकर के 11 पुलिस अधिकारियों को कई अन्य थाना में स्थानांतरित किया है और अविलंब योगदान देने का निर्देश दिया है, जिसमें कई दरभंगा के पुलिस केंद्र में थे। स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों में अजीत कुमार घनश्यामपुर थाना, मुकेश कुमार बहादुरपुर थाना, अकमल खुर्शीद थाना अध्यक्ष बिशनपुर थाना, असगर इमाम तिलकेश्वर ओपी, धर्मेंद्र कुमार फेकला ओपी, अमानुल्ला लहरियासराय थाना, इंदिरा रानी जाले थाना, जय गोविंद्र नगर थाना, उमेश प्रसाद एपीएम थाना, नीरज कुमार पुलिस केंद्र दरभंगा, शैलेश कुमार अतिरिक्त प्रभार जन शिकायत कोषांग वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा शामिल है।
मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। लड़की लहरियासराय थाना क्षेत्र के CM आर्ट कॉलेज में अपने भाई के साथ परीक्षा देने आई थी। जब परीक्षा देकर वापस लौटी तो उसका पता नहीं चला। लड़की के पिता ने लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने अपने ही गांव के रहने वाले गोपी ठाकुर, सोनू ठाकुर सहित करीब दर्जन भर लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। CH के GNM छात्रावास की हालत काफी नाजुक है। इसके भवन जर्जर हैं। एक बार छत के टुकड़े गिरकर एक लड़की की जान बची। इसके बाद से ही प्राचार्य के द्वारा DMCH अधीक्षक एवं BMRCL को पत्र भेजा गया कि जर्जर भवन की मरम्मत कराई जाए, वरना कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसके अलावा इस परिसर में जल जमाव सहित कई समस्याएं हैं, जिससे छात्राएं काफी परेशान हैं। इस छात्रावास में एक भी गार्ड नहीं रहने से छात्राएं काफी भयभीत रहती हैं। अब प्रचार पर लगे आरोपों से निदान मिलने के बाद अब GNM की छात्राएं अपने जर्जर भवन के स्थानांतरण या फिर नए भवन की मांग कर रही हैं, ताकि छात्राओं को सुरक्षित रखा जा सके। इसे लेकर एक बार फिर छात्र आंदोलन करते हुए अधीक्षक या प्राचार्य से मिलेंगी। मैंने परियोजना निदेशक BMSICL को दिनांक 12/10/2022 को छात्रावास और नर्सिंग संस्थान यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एवं नए बिल्डिंग मतलब छात्रावास के लिए पत्र लिखा है। और इसके पहले भी मैंने मेरे तरफ से भी एवं अधीक्षक महोदय की तरफ से भी ये पत्र गया है BMSIL को कि यहाँ बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है और नया भवन का निर्माण कराया जाए, छात्रावास का निर्माण कराया जाए एवं बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए। क्योंकि अगर स्थिति ऐसी है कि यहाँ कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। चारों तरफ पानी लगा रहता है और सफाई कर्मी भी सफाई करते हैं, लेकिन पूरा शहर का नाला का पानी इस बिल्डिंग में प्रवेश करता है और इससे हम सब त्रस्त हैं। इंद्रमणि मिश्रा को 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की है। इस सिलसिले में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अधीक्षक को सौंप दी है। 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पूरे गंभीरता से मामले की जांच की गई है। जांच में सभी छात्राओं ने प्रचार पर लगाए गए आरोप का खंडन किया है। छात्राओं से लिखित बयान दर्ज कराया गया है। स्कूल में काम करने वाली सफाई कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। उन लोगों ने भी आरोपों को गलत बताया है। कई बिंदुओं पर जांच के बाद कमेटी की ओर से प्राचार्य को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई। सफल संचालन हेतु दिया गया प्रशिक्षण। जिलाधिकारी सह समाहर्ता दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि सरकार के महत्वपूर्ण परियोजनाओं में एक ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कार्यालयों के कार्य निष्पादन भी है। उन्होंने कहा कि दरभंगा समाहरणालय अंतर्गत ई-ऑफिस परियोजना के सफल संचालन हेतु प्रधान लिपिक IT सहायक एवं कार्यपालक सहायक को 23 नवंबर से 30 नवंबर की कार्यालयवार 2 पाली में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुबहानी के आदेश के आलोक में प्रत्येक बुधवार गुरुवार जिले के सभी पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक पंचायत के सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गली योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी विद्यालय संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं, भू राजस्व जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की गहन जांच की जाना है। इसी कड़ी में वरीय पदाधिकारियों द्वारा जांच में पाई गई स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया।
चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत चौथे दिन 17 नवंबर को मौलागंज में ग्रामीण बच्चों के साथ खेल कूद एवं रैली का आयोजन मध्य विद्यालय मौलागंज में किया गया। सर्वप्रथम केंद्र समन्वयक आराधना कुमारी के द्वारा सभी बच्चों एवं ग्रामीणों को चाइल्डलाइन के कार्य एवं उद्देश्य से अवगत कराया गया। साथ ही गुड टच एवं बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। में मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए अधीक्षक के द्वारा अनुरोध पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगाया जा रहा है। इसे लेकर के रूम भी तैयार हो चुके हैं। बृहस्पतिवार को देर रात तक डिजिटल मशीन आने हैं और 1-2 दिन में इसे इंस्टॉल कर लिया जाएगा। डीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक विभाग के एचओडी डॉक्टर एसएन सराफ ने कहा कि इसके लगने से मरीजों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म तरीके से एक्सरे करता है। एचओडी ऑर्थोपेडिक्स, आपने डिजिटल एक्सरे के बारे में पूछा है, तो डिजिटल एक्सरे के बहुत से फायदे हैं। पहले तो कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पहले के जो कन्वेंशनल एक्सरे हुआ करता था उसमें इसमें क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो क्वालिटी में बहुत का डिफरेंस है। डिजिटल एक्सरे में किसी चीज़ को आप खूब बढ़िया से बोन को एनालाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सॉफ्ट टिश्यू उसको एनालाइज कर सकते हैं, उस पर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि क्या प्लानिंग करेंगे अगर फ्रैक्चर है तो। कन्वेंशनल एक्सरे में बहुत सा फ्रैक्चर दिखता भी नहीं हुआ। हाल में भी ऐसा हुआ है कि कन्वेंशनल एक्सरे था, उसमें फ्रैक्चर दिखा नहीं और एसओडी ने लिख दिया कि नो इंजरी, और उसके चलते कोर्ट उसको भेज दिया। सीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस के द्वारा करीब 25 लोगों को मारने पीटने की घटना के बाद 13 लोग गंभीर रूप से घायल होकर डीएमसीएच पहुंचे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है इसमें बच्चे, युवा, वृद्ध एवं गर्भवती महिलाएं भी हैं। वृद्ध को भी पुलिस ने पीटा, जिसकी जांच चल रही है। हालांकि डीएमसीएच में पहुंचने के बाद अधीक्षक के आदेश के बाद भी लोगों का तेजी से इलाज चल रहा है, लेकिन लोगों ने कहा कि पुलिस पर भी इनका विश्वास उठ चुका है। छोड़ दिलिए, कम सम रहे, लड़की फाड़की रहे, जो विद्यार्थी रहे तकरा गामे पर छोड़ दिलिए। हम सब आवे वाला रहिए तो हमरा रेफर क्या दिलखिन, हम सब एलिए। रंगा दिलखिन तो हम पुलिस पर की विश्वास करबे। पुलिस आबि के हमरा अपने रंगा दिलखिन तो पुलिस पर का की कोई लोग बियात फरी के सर समाज मारे पीटी करे छै, कहै छै पुलिस के बुलाओ, दरोगा के बुलाओ। दरोगा अपने आबि के हमरा पीटो लागलखिन तो हम की दरोगा के बोलेबे।